अच्छा, महाराज जी ने कहा है यहाँ आगे जाने के लिए महाराज जी ने मना किया है कि यहाँ पर बिच्छू और सांप अधिक रहते हैं, तो महाराज जी ने मना कर दिया है यहाँ। और इस प्रत्यक्ष हुई है। प्रत्यक्ष हुआ है कब, कितने कैसा दर्शन हुआ था ऐसे बालक रूप में कुछ बोले? उस टाइम से आया, उस टाइम से बना दिया। अच्छा, पहले बालक रूप में हनुमान जी आए, तब आपने ये मंदिर बनाया। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। धर्म की यात्रा में आपको संतों के दर्शन करा रहा हूँ, कुछ संघर्ष भी दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक राज मिल गया। हिमाचल में संत कहाँ पर मिलेंगे? जहाँ पर जल का स्रोत है, जहाँ पर नदी है, तो उसके पास पास जाएंगे या उसके आसपास जो गाँव है वहाँ जाएंगे तो संत अवश्य मिलते हैं। ये मैंने अब पता लगाया है। तो उसी सहारे, जहाँ झरना है, जहाँ कोई जल का स्रोत, उसी के सहारे हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। और इस नदी के तट पर कई संत रहते हैं। और हिमाचल में एक नदी नहीं, कई नदियाँ हैं, यहाँ पर अनेकों नदियाँ हैं। उत्तराखंड में अनेकों नदियाँ हैं, लेकिन बड़ी बड़ी नदियाँ विशेष है। लेकिन यहाँ पर छोटी छोटी नदियाँ कई जाके आगे एक होती है, जैसे आप देख पा रहे हो। और यहाँ जल कितना स्वच्छ है, ये देख पा रहे हो, कितना स्वच्छ जल है। और जो आप ये देख रहे हो, मैंने पानी ठंडा जरूर है, पानी साथियों ठंडा जरूर है। और यहाँ पर एक झरना रहता है आगे, तो वहाँ पर किसी ने कहा संत है और कह रहे तपस्वी है, सीधे और सरल है, शांत, कोई ऐसे नहीं है कि ज़्यादा मतलब। लेकिन हम दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो मैं दर्शन के लिए जा रहा हूँ, सोचा दर्शन आपको भी करवा दूँ इसी उद्देश्य से। अगर सत्संग मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन गाँव वासियों ने पहले कह दिया सत्संग कम मिलेगी। तपस्वी संत है, दर्शन करने वाले हैं, ज़्यादा ऐसा नहीं दिखावटी या कुछ बनाने वाले, सीधे सरल संत है, तो उनके दर्शन करेंगे। उससे पहले आप जैसे आप दर्शन कर पा रहे हो, नदी के तट पर हम चल रहे हैं और बड़े बड़े पत्थरों का पार करते हुए जैसे झरना चल रहा है ना, कल 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 के कितना सुंदर आवाज़ आ रही है। देखो कितनी सुंदर आवाज़ आ रही है, जल का स्रोत। साथियों, ये महाराज की कुटिया जैसे आप देख पा रहे हो, ये महाराज की कुटिया आ गई। तो अब चलते हैं, दिखाई दे रही है आपको। साथियों, ये महाराज की कुटिया आ चुकी है, जैसे आप देख पा रहे हो, ये महाराज की कुटिया। अब हम महाराज के दर्शन और सत्संग करवाएंगे। और जैसे कि मैंने सुना था किस प्रकार के महाराज जी है, अब जाके मिल के देखते हैं क्या उनके बारे में मिलता है। और जो हमने सुना था दूसरे संतों से, यहाँ गाँव वासियों से, क्या वो सत्य साबित होती है क्या बात। साथियों, जैसे कि महाराज जी कुटिया के आसपास में आपको दृश्य दिखाने की कोशिश करूँ, बारीकी से कोशिश करूँ। मेन यहाँ संत भगवान रुकने का स्थान है, ये झरने की वजह, यहाँ पानी का स्रोत था, इसीलिए संत भगवान यहाँ आए थे। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये जल का स्रोत है, ये सूर्य की किरण हमारे सामने आ रही है, फिर भी हमारे भाई आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ से पूरा आसपास से पानी भी लेके जाते हैं, ये मैं दृश्य दिखा रहा हूँ। और ठीक आपको यहाँ पीछे देख पा रहे हो, और यहाँ पे महाराज जी की कुटिया है, जैसे आप देख पा रहे हो, ये टीन लगाए हुए हैं और टीन के साथ ये महाराज जी ने जैसे कुटिया बनाई है। और यहाँ पर महाराज जी लाल कुटिया दिखाई दे रही है, महाराज जी हनुमान जी की आराधना करते हैं। यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा है महाराज जी के, उसके दर्शन कर लेते हैं पहले। जैसे साथियों आप देख पा रहे हैं, पंचमुखी हनुमान जी है। ये ज्योति जो अखंड चलती है, महाराज जी अखंड चलाते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं, अखंड ज्योत चलाते हैं महाराज जी यहाँ पर। और पंचमुखी हनुमान जी हैं, जिसे दर्शन कर पा रहे हो आप। और चारों तरफ से देख पा रहे हो पूरा का पूरा, ज्यादा कुछ नहीं यहाँ पर जैसे ये। और यहाँ पर ये महाराज जी ने जैसे आप छोटी सी बगीची बना रखी है, जिसमें पूजा के लिए फूल पुष्प हो जाते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो। यहाँ पर महाराज जी भगवान की पूजा करने के लिए।
तो भी आप नागा संत यहाँ आते हो ना, हाँ जी। तो जूना अखाड़े में तो आप ऐसे बिना वस्त्र के रहते हो वहाँ अभी पर, कुटिया में, हाँ। वो तो कुंभ में जाएंगे तो नंगे तो जाते। वहाँ ऐसे रहना जरूरी है ना। हाँ, यहाँ पर समाज में रहते हो इसलिए। फिर वस्त्र तो पहनना। नागा संत है लेकिन यहाँ समाज में रहते हैं इसलिए इनको वस्त्र पहन के रहना पड़ता है, लेकिन जब कुंभ में हुआ या संतों का समागम होता है तब ये नग्न अवस्था में रहते हैं। और गुरु जी आपका शुभ नाम? शंकर गिरी। शंकर गिरी जी। तभी आप अकेले इस जंगल में रहते हो और कभी ऐसे घबराहट नहीं हुई? ये बेटा नहीं। ये तो है ही। हाँ, बहुत बढ़िया सुंदर जल है। अच्छा, यहाँ पर एक जल धारा बहती रहती है अंदर, तो दिखाना, अंदर धारा बहती रहती है। आ जाओ। हाँ हाँ, ये प्राचीन कुदरती पानी है ना। कुदरती पानी है, कभी क्या था ना, थोड़ा सफाई करके निकलवाया, नीचे जा रही पानी। हाँ, ये पत्थर से नीचे लगना नहीं चाहिए। अच्छा, महाराज जी ने कहा है यहाँ आगे जाने के लिए महाराज जी ने मना किया है कि यहाँ पर बिच्छू और सांप अधिक रहते हैं, तो महाराज जी ने मना कर दिया है यहाँ। बूटा है ना, बड़ा खतरनाक। और इसको भी बिच्छू कांटी कहते हैं क्या? हाँ, ये सब्जी भी बनता बढ़िया है ना। और ये है जो साथियों, जैसे ये देख पा रहे हो, ये है बिच्छू कांटी। जैसे ये देख, बिच्छू कांटी क्या बोलते हैं इसको गुरुजी? बिच्छू बिच्छू बूटी कहते हैं इसको। और ये बहुत खतरनाक होती है और बहुत इसका करंट लगता है एक तरह से। तो पूरा दिन परेशान हो जाएगा। और कब चिंता में दौड़ना पड़ता है। क्या कह रहे हो? हाथ से नहीं दौड़ना, चिंता में। महाराज जी इसकी कभी कभी सब्जी भी बनाते हैं, और जैसे महाराज जी कह रहे साग बनता है। इसके महाराज जी जैसे इसका पहले ये पूछ रहा था, इसका मतलब कटिंग कैसे करते हो फिर इसको? और ड्राट से करते हैं। हाथ में लगेगी नहीं? हाथ में नहीं लगेगा, हाथ में लग गया तो परेशान हो तो जाएगा। फिर पकड़ोगे कैसे इसको? डंडे से। डंडे से? हाँ। और फिर चिमटे से? चिमटे चिमटे से एक एक पत्ती तोड़ते हो क्या? तोड़ तोड़ के फिर बाल करो। उबाल के, और फिर बाद में हाथ लगाएंगे तब कुछ नहीं होगा। उबलने के बाद वो खत्म हो जाता है इसका विष। अगर ये लग गया समझ लो पूरा खारिज, दिन भर परेशान हो जाएगा। तो इसे आपने कभी बनाते हो आप कभी कभी? कभी ठंड में बर्फ गिर जाता है ना, उसे बनाना। बर्फ में ज्यादा अच्छा रहता है, क्यों? गर्म करता है? गर्म, बहुत सीवियर गर्म कर दिया। अच्छा, ये बहुत ज्यादा गर्म करता है महाराज जी कह रहे हैं। और यहाँ पर ये पत्थरों के बीच में फिर एक झरना आ रहा है जो महाराज जी के पीने की व्यवस्था हो जाती है। और ये देखो जो पानी का व्यवस्था अच्छा है ना, ये पानी ऐसे यहाँ से महाराज जी कुटिया में ना, यहाँ से गया हुआ है, देखना ये पाइप लगा है ना, और ऐसे पानी गया हुआ है, ये अंदर अंदर दिखाई दे रहा है आपको, ये पानी गया हुआ है। साथियों जैसे आप देख पा रहे हो, ये जैसे धुआं है यहाँ पर, जैसे दत्तात्रेय भगवान के जो भी आराध्य होते हैं उनको सभी के यहाँ धुना होता है, संत भगवान और जूना अखाड़े के जो भी महात्मा होते हैं जो दत्तात्रेय जी को मानने वाले हैं, और सभी धुना रखते हैं। और धुने में ये शस्त्र रखते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो, माला भी है, शस्त्र भी है, चिमटा भी है। ये संतों की तपस्या होती है, ये संतों अपना शस्त्र होता है जो तपस्या मानी गई है। और संत भगवान शास्त्र और शस्त्र दोनों को मानते हैं, दोनों के मार्ग पर रहते हैं, तो उसी प्रकार महाराज जी रहते हैं। और महाराज की जैसे आप कुटिया देख पा रहे हो, पूरी कच्ची कुटिया जैसे टीन के अंदर से बनी हो, बाहर से तो आपको दिखाई थी, अब अंदर से आप देख पा रहे हैं कोई नहीं। और छोटी सी यहाँ पर जैसे कि यहाँ जैसे महाराज जी के यहाँ छोटी लाइट बाहर से आई हुई है, तो व्यवस्था हो चुकी है लाइट की और गैस की। यहाँ पर किसी भगत के द्वारा अभी गैस पहुँच गया है। हालांकि महाराज जी अधिक कभी धुने पे बना लेते हैं, कभी गैस पे बना लेते हैं, ऐसा है। प्रभु जी पहले तो मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत करना। तो ये है क्या है, हनुमान जी का कोई क्रिया है, स्मरण करते हैं। अच्छा अच्छा, आप हनुमान जी की आराधना अधिक करते हैं। और बच्चापन से आप संत है या गृहस्थी का पालन करके आए? नहीं, बच्चे से। अब बच्चेपन से? अभी 30 साल हो गया मेरे को यहाँ। अच्छा, और संत बने उस समय क्या उम्र थी आपकी? मेरी उम्र था 21 साल की। शादी नहीं की? नहीं। तो क्या ऐसी भाव आया कि आप संत बन गए? ऐसी कोई घटना घटी या परिवार में क्या हुआ? नहीं, परिवार में क्या ऐसे था, आ गया बाबा जी रहते हैं गुजरात, हाँ अभी इलाहाबाद कुंभ आएंगे जाएंगे। हाँ, अच्छा।
तो कोई वहाँ मतलब तो भी कोई घर में परिवार में मना नहीं किया संत बनने से माता पिता नहीं, पता नहीं, अभी है ही नहीं, ये पता ये खबर नहीं। अच्छा अच्छा। और आप यहीं रहते हो, तपस्या यहीं करते हो? आप भी कोई हठ योग या कोई तपस्या ऐसी करते हो या कोई? ये अपना क्रियाशील दत्त भगवान का आरती करते बस। दत्त भगवान की आरती करते हैं और कोई ऐसे हठ योग कोई तपस्या नहीं करते? अच्छा। भोजन प्रसाद की कैसे व्यवस्था होती है? मैं खुद बना लेता हूँ, स्वयं प्याज लहसुन नहीं खाते, प्याज लहसुन नहीं? विष्णु भोजन भोग लगा के खा लेता हूँ। वैष्णव भोजन करते हो? अच्छा। धुना आप रोजाना करते हैं? नहीं, 24 घंटे चलता है। जैसे महाराज जी ये की भी ज्योति है, ये अखंड ज्योति है। ये ज्योति भी अखंड रखते हैं महाराज जी। तो महाराज जी जैसे कि धुने का क्या महत्व है वैसे? ये दत्त भगवान का है, दत्तात्रेय का है। आपने दशनामी धुनी है। अच्छा, आपको कभी ऐसे भगवान के दर्शन हुए, हनुमान जी के, किसी के दत्त भगवान के? प्रत्यक्ष हुई है, प्रत्यक्ष हुए? कब, कितने, कैसा दर्शन हुआ था उस? ऐसे बालक रूप में। क्या घटना घटी थी पूरी बताना जैसे? कुछ ऐसे झटका हुआ था बस। अच्छा, कुछ बोले? उस टाइम से आया, उस टाइम से बना दिया। अच्छा, पहले बालक रूप में हनुमान जी आए तब आपने ये मंदिर बनाया। और महाराज जी जैसे कि आपकी दिनचर्या अपने स्वयं हाथों से भी क्या बना रहे थे? चावल हाँ, भोजन बनाऊंगा, भोजन बना रहे थे? मटर बनाऊंगा, फिर भोग लगाऊंगा 11-12 बजे। अच्छा, ये कुटिया अपने हाथों से बनाई क्या आपने? हाँ, भगत ने बनाया था। भगत ने बनाया था? अभी बनाने के लिए सोच रहा हूँ, अभी बोलता बाबा जी शिवरात्रि के बाद कमरा बना देंगे। अभी अच्छा, इतना मैंने सामने कर लिया, पूरी पूरी बना लिया। महाराज जी ने अपने इसी में ही भगवान के ठाकुर रखे, पर्दे के पीछे है ना? पर्दे के पीछे इन्होंने भगवान को सेट किया हुआ है। अभी ज़्यादा करके नागराज ही रहता है यहाँ, जाना ना। सांप रहते हैं? हाँ, सांप बहुत है। चलो दर्शन भी करा दूंगा। साथियों, किस क्या क्या यहाँ महाराज जी जैसे आप जंगल में हैं, नदी के तट पर हैं, यहाँ पर कौन कौन से जानवर, कौन कौन से आते हैं वैसे? ज़्यादा करके सुअर वगैरह आ जाता है, कभी कभी सेल होता है वो आ जाती है। ज़्यादा करके बिच्छू है बिच्छू? और नागराज बहुत है यहाँ। नागराज बहुत है? पहले चाय का बगीचा था ये। अच्छा। चाय होता है ना, देसी चाय, ये बगीचा था ये। हाँ। उसके बाद ये बनी है पूरा। अच्छा, मतलब सबसे अधिक सांप या नागराज रहते हैं? और नागराज बहुत है यहाँ, सबको पता है, बाजार वाले को पता है यहाँ। कभी कभी घबराते हैं, बोलता बाबा जी कैसा रहते हो, चलो इसकी आपको कभी ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाया? नहीं सर, कभी कभी आ जाता है, हमको भी डर लगता है ना, ठीक है जानवर। कभी ऐसा हुआ कि आप सो रहे हो, आपके पास आ गए? नहीं, यहाँ 2-3 बार आ गया, कभी झोली में आ जाता, कभी झोले के अंदर आ जाता है? पड़ा रहता है। चलो एक चीज़ है, क्या बोले, उसकी माया। अच्छा। चाय पिलाऊं थोड़ा? नहीं नहीं महाराज जी, बस आप और कुछ नहीं। आपसे ऐसे सत्संग ले रहे हैं ना, अच्छा लगता है। कभी संतों से सुनना मुझे बड़ा पसंद है, क्योंकि संतों का सानिध्य मिल जाए वो कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि संत आशीर्वाद ही देगा और देगा। सबसे बड़ा वही होता है। देखो, ये तन के कपड़े, ये में जो दक्षिणा है, ये चीजें सब बेकार है, ये कुछ काम की नहीं। मैं आज चला जाऊंगा, मैं कुछ नहीं लेके जाऊंगा। ये वो भजन ही जाएगा, बाकी कुछ नहीं। जिसको मैंने पैदा किया वही मुझे जलाएगा, मैंने ये देख लिया। दूसरा कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। जो अपना संग्रहालय कर रहा हूँ, साथ में एक कुन भी नहीं जाएगा। तो इसलिए मैंने इस चीज को समझ गया, सब कुछ लुटाना है, संतों को देना, किसी और को नहीं है। तो साथियों, जैसे कि कोई भी भाई, जैसे महाराज जी बता रहे हैं, कोई भी भाई संत भगवान की कोई सेवा करना चाहता है तो अपने इच्छा से कर सकते हो। और निमित्त मात्र बनाने वाला ठाकुर जी आप सबको है। और जो कोई भाई महाराज जी का एड्रेस जानना चाहता है तो महाराज जी का एड्रेस मैं बता देता हूँ। महाराज जी, आपका एड्रेस क्या रहता है, कोई भगत आना चाहे तो आपके पास? ये पंचमुखी हनुमान है, कतो बाबा शंकर गिरी। पंचमुखी हनुमान जी के बाबा शंकर गिरी जी नाम है इनका। और साथ साथ ये बताता हूँ, कतोक में है ये, और हिमाचल प्रदेश है। हाँ, ये ऊपर का IIT कॉलेज है, वहाँ से रास्ता है। IIT कॉलेज के पास से ही है। मैं तो क्या, आप मुझे एड्रेस पूछते हो ना, सही से नहीं बता पाता हूँ। मैं तो लोकेशन वाला बताऊंगा, फिर आपको समझ नहीं आएगा, आप कहोगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, जैसे महात्मा ने बता दिया, क्योंकि मैं एड्रेस ढूंढते ढूंढते संत को आता हूँ। कभी पैदल चलता हूँ, कभी ढूंढता हूँ, गलत रास्ते आता हूँ, कभी अभी नदी के किनारे किनारे आ पाया तो मैं कभी ऐसा आ जाता हूँ। लेकिन चलो महाराज जी कोशिश। पहले आश्रम भी है उधर, कैलाश आश्रम है पीछे। और कोई मुझे काम हो तो मुझे बता देना, मैं आपको अपने नंबर देख के जाऊंगा, कोई काम हो तो बता देना, ठीक है? और कोई जैसे आपके दिनचर्या मिलके अच्छा लगा। चाय पिलाऊं? नहीं महाराज जी, अरे महाराज जी थोड़ी सी पिलाता हूँ, देखो। साथियों, अब महाराज जी चाय प्रसाद अपनी जिद कर रहे हैं और चाय प्रसाद बना रहे हैं। तो साथियों,
आज आपको महाराज जी के दर्शन करवाए किस तरह का लगे मुझे ज़रूर बताना। और संत भगवान हमें सेवा करनी है तो इस वीडियो में नहीं हुआ है तो हम काम लगेंगे सेवा करने में। तो आज की सत्संग आपको कैसी लगी जो मुझे ज़रूर बताना। फिर अगले संतों के साथ फिर अगले दर्शन के साथ फिर मिलते हैं। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर कृष्णा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँगी जय गुरुदेव, जय संत भगवान की। अब महाराज जी की सेवा में लग जाते हैं। अरे महाराज जी चाय मत बनाइए। एक मिनट बेटा आराम से।